नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले देख लेते हैं उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मूल शब्द है और उनके पहले लगकर नया शब्द बना देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु यदि शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द बनेगा प्रहार बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है चोट करना। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय दो शब्दों प्रति प्लस ऐसे मिलकर बना है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और ए का अर्थ है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। प्रत्यय जो है ये मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम लास्ट में कुछ प्रश्न करने वाले हैं। अब देख लेते हैं परिभाषा। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्द होते हैं। ये भी याद रखना कि प्रत्यय कैसे शब्द होते हैं, तो प्रत्यय अविकारी शब्द होते हैं। जैसे दास है और दास में ता लगा दिए, प्रत्यय है तो क्या हो गया? दासता। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है दास और प्रत्यय है ता, तो क्या हो गया? दासता। जैसे बड़ा, बड़ा क्या है? ये मूल शब्द है और आई प्रत्यय, तो क्या हो गया? बड़ाई। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न। कुछ प्रश्न कर लेते हैं। मैं प्रश्न पढ़ने वाली हूं और आप अपने मन में सोच लेना कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के पहले। याद रखना, उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के पहले लगते हैं। तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के पहले। तो इसमें कौन सा प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? इसमें है प्र। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के अंत में। कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के अंत में। तो मूर्ख मूल शब्द है और ता क्या है? ता है प्रत्यय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। मूर्ख क्या है? मूर्ख है मूल शब्द और ता हमने जो लगाया ये हो गया प्रत्यय। याद रखना है कि प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के बाद में लगते हैं। आगे देख लेते हैं। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के अंत में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 5 का आंसर है बी, वत्स। और ये जो लय है ये क्या है? ये है प्रत्यय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले। तो इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर। दुर प्लस आत्मा। तो दुर क्या है? ये है उपसर्ग और आत्मा क्या है? ये मूल शब्द है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले लगता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। प्रीति, प्रीति क्या है? ये उपसर्ग है। ध्वनि क्या है? ये है मूल शब्द। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 9। अधिकार में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के पहले। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 9 का इसका आंसर है डी। अधि क्या है? ये उपसर्ग है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 10। इस क्लास में हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के अंत में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रीति उपसर्ग किस भाषा में आया है? बताना कि जो प्रीति है ना, ये उपसर्ग किस भाषा में आया है? तो इसका आंसर है सी, संस्कृत। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है 12। प्रश्न है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? बताना है कि ई क्या है? प्रत्यय। कहाँ लगता है? ये मूल शब्द के अंत में लगता है। तो इससे निर्मित कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नाली बड़ी है ना, ये लगा हुआ है प्रत्यय इसमें भी। मंडली इसमें भी लगा हुआ है। टोकरी इसमें भी लास्ट में लगा हुआ है, लेकिन नगरीय में नहीं लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 13। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधि। ये अधि क्या है? ये उपसर्ग है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का इसका आंसर होगा बी, सम। ये जो अंक की बिंदी है, ये आधे में बदल जाती है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 15। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ लगता है? मूल शब्द के अंत में लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का आंसर है सी, ई जो है ये प्रत्यय है, सावधान। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 16। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ लगता है? मूल शब्द के अंत में। तो इसका आंसर क्या है? बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, आगमन में उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आ, आगमन। तो आ क्या है? ये उपसर्ग है, और गमन जो है मूल शब्द है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 18। रसोईया में प्रत्यय है। रसोईया में प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है? मूल शब्द के अंत में। तो इसका आंसर क्या है? बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 19। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो 19 का आंसर है ए, हिंदी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, ब उपसर्ग किसमें है? बताना कि ब उपसर्ग किसमें है। उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी। जो दौलत है ये मूल शब्द है, और ब क्या है? ब है उपसर्ग। इसमें भी नहीं है, बी वाले में भी नहीं है, ए वाले में भी नहीं है। दबू कोई मूल शब्द नहीं है। ये दनाम, ये भी, ये तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब दौलत, बदौलत। क्या है ये? बदौलत। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 21। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? बताना है कि निर उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के पहले लगते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी। निर्बल में है, निर्वाह में है, निर्देश में है निर, लेकिन निशेष में नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले लगता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उर्दू, फारसी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 24। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाववाचक, भाववाचक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 25।
प्रश्न है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रीति प्लस आशा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के अंत में, तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के पहले, तो इसका आंसर क्या होगा? अनु, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। प्र जो है ये उपसर्ग, गति मूल शब्द है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। अत्यंत शब्द का संधिच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, तो उसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। कृपालु शब्द का संधिच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आलू। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है तीसरा शब्द का संधिच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। संगम शब्द संधिच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है 34। प्रश्न है शीतल शब्द का संधिच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर है सी, ले। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। चितेरा शब्द का संधिच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, एरा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अभिमानी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय कहाँ लगता है? मूल शब्द के अंत में, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। परिक्रमा में उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, परि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है पश्चिम में प्रत्यय है चम अम न इम, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी। प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय लगता है मूल शब्द के अंत में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ लगता है? मूल शब्द के अंत में, तो इसका आंसर क्या है? रे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है आकर्षण में उपसर्ग है, तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, आ क्या है? आ उपसर्ग है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है टिकाऊ में प्रत्यय है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर हमारा 44। चतुराई शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। धातु का प्रत्यय, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। भलाई में प्रत्यय है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर हमारा 47। उत से निर्मित शब्द है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उच्चारण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। बचपन में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है, तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, बचपन। प्रश्न नंबर 49। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है,
तो उसका आंसर है ऑप्शन ए प्रीति। प्रश्न नंबर हमारा 50, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। याद रखना कि उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के अंत में लगते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।